इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विलमोर, ये दोनों एस्ट्रोनॉट करीब 2 महीनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। अभी अभी नासा ने कहा है कि हम इलोन मस्क के साथ मिलकर उन दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी विलमोर को फरवरी 2025 तक स्पेस में ही रहना पड़ेगा। यानी कि सुनीता और विलमोर जो 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस में गए थे, उनको अब करीब 8 महीने तक स्पेस में रहना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, और हम अभी दूसरा अंतरिक्ष यान भेज के उनको 8 महीनों से पहले वापस क्यों नहीं ला सकते, और 8 महीने तक स्पेस में रहने के क्या खतरे हैं? आइए आज के इस वीडियो में पूरी स्टोरी को समझते हैं। 5 जून 2024 को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। ये स्टार लाइनर मिशन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी और नासा का एक जॉइंट मिशन था। नासा ने इस मिशन के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता और विलमोर को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था। सुनीता विलियम्स इस मिशन की पायलट थी और उनके साथी बीस विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। इस मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अर्थ से 408 किलोमीटर की हाइट पर स्थित है, वहां पर 8 दिन रहने के बाद वहीं स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट में वापस धरती पर आना था। नासा का प्लान था कि इस दोनों एस्ट्रोनॉट को 8 दिन तक ISS यानी कि स्पेस स्टेशन में रखा जाएगा और इसी दौरान एस्ट्रोनॉट ISS में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद 14 जून को इन दोनों एस्ट्रोनॉट को इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नासा के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के पहले और लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी थी। जब 5 जून को स्पेसक्राफ्ट को पहली बार लॉन्च करने का प्रयास किया गया था, तब लास्ट मोमेंट पर उसका कंप्यूटर मेल फंक्शन करने लगा था, इसलिए मिशन पहली बार में लॉन्च नहीं हो पाया था। दूसरी बार प्रयास किया गया तब मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और एक बात की, 5 जून को लॉन्च से पहले ही अंतरिक्ष यान में ऑक्सीडाइजर को कंट्रोल करने वाले वाल्व में प्रॉब्लम होने लगी थी। रॉकेट फ्लूइड को बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को अपनी ट्रेजेक्टरी बदलने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन लॉन्च के पहले ही उसके वाल्व में प्रॉब्लम थी। ये जो ऑक्सीडाइजर के कंट्रोल वाल्व में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम ऑक्सीडाइजर का लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्पेसक्राफ्ट में टोटल 28 थ्रस्टर लगाए हुए थे, जिनमें से 5 थ्रस्टर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। थ्रस्टर अंतरिक्ष यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्रस्टर की मदद से हम अंतरिक्ष यान की वेलोसिटी और ट्रेजेक्टरी बदल सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यान पृथ्वी पे वापस आ रहा होता है, तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए और उस टाइम पे एटमॉस्फेयर की गर्मी से बचने के लिए इस थ्रस्टर के अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे एक और बुरी बात यह थी कि इस थ्रस्टर में से हीलियम गैस लीक हो रही थी। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में इतने प्रॉब्लम होने की वजह से अगर एस्ट्रोनॉट यही स्पेसक्राफ्ट में वापस धरती पर आते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए नासा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए इस मिशन को लंबाया जा रहा है। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिकन अंतरिक्ष यान को पार्क करने के लिए टोटल 2 स्पॉट है। इन 2 स्पॉट में से एक स्पॉट पे SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी वहां पर स्थित है। ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस स्टेशन में आग लग जाए या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, तब एस्ट्रोनॉट इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में रह सकते हैं। यानी कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक लाइफ बोट की तरह है, जिसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्पॉट है वो नॉर्मली खाली रहता है। वहां पर धरती से आने जाने वाले स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पॉट पर आते जाते रहते हैं। और अभी इस दूसरे स्पॉट पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट खड़ा है, जिसमें बैठकर सुनीता और विलमोर स्पेस स्टेशन तक गए थे। यानी कि अब इस टाइम पर स्पेस स्टेशन पे अमेरिकन अंतरिक्ष यान को पार्क करने के लिए कोई स्पॉट खाली है ही नहीं। अब देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में से सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के वापस पृथ्वी पर आने के टोटल 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि सुनीता और विलमोर जिस अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से स्पेस स्टेशन तक गए थे, वही स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में वापस पृथ्वी पर आ जाए। लेकिन ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से नासा को यह अनसेफ लगता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी कहा है कि इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट का वापस आना बहुत खतरनाक हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए नासा नहीं चाहता कि एस्ट्रोनॉट को कुछ भी नुकसान हो, इसलिए नासा इस पहले रास्ते को अवॉइड करना चाहता है। दूसरा रास्ता है कि इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया जाए, यानी कि उसको स्पॉट से रिलीज कर दिया जाए। अगर इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया जाए तो वहां पर एक पार्किंग की जगह खाली हो जाएगी और अब इस खाली स्पॉट में इलोन मस्क की कंपनी SpaceX की हेल्प लेकर एक नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से स्पेस स्टेशन तक भेजा जाए और इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को दूसरे नंबर के स्पॉट पर पार्क किया जाए और अब इस
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सुनीता और विल्मोर वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि स्पेस एक्स का एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2024 में लॉन्च होने वाला है। ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन तक जाने वाला है। इसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट की जगह है। तो अगर इस स्पेसक्राफ्ट में स्पेस एक्स के 2 ही एस्ट्रोनॉट जाए और 2 सीट को खाली रखा जाए तो वापस आते वक्त सुनीता और विल्मोर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। इसलिए सुनीता और विल्मोर के लिए अलग से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ये जो स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जो पहले से ही प्लान किया हुआ है, उसी में ही दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि अगर अगले ही महीने में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाने वाला है तो फिर भी सुनीता और विल्मोर को 8 महीने तक स्पेस में क्यों रहना पड़ेगा? देखो, इसका एक रीजन है कि ISS यानी कि स्पेस स्टेशन का मिशन कम से कम 6 महीने का होता है। इसलिए अगर स्पेस एक्स कंपनी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को सितंबर 2024 में लॉन्च करता है तो वो 6 महीने बाद ही वापस पृथ्वी पर आएगा, यानी कि ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2024 में ही वापस आ सकता है। इसलिए सुनीता और विल्मोर को फरवरी 2025 तक स्पेस में स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। अब देखो, अगर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट कंप्लीट ठीक नहीं होता है तो सुनीता और विल्मोर को इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में ही वापस आना पड़ेगा और 8 महीने तक स्पेस में ही रहना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन में ज्यादा टाइम रहने से एस्ट्रोनॉट को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि स्पेस स्टेशन अर्थ से करीब 400 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट में घूम रहा है। इस ऑर्बिट में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर स्पेस स्टेशन को बहुत ही ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। स्पेस स्टेशन का 1 वीक का रेडिएशन हमारे पृथ्वी के 1 साल के रेडिएशन के बराबर है। इसलिए इस रेडिएशन से कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा बॉडी टिश्यू और नर्वस टिश्यू को नुकसान भी हो सकता है। देखो, ये पहली बार नहीं है जहां पर स्पेसक्राफ्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया गया हो। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। एक बार नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो और उनके 2 रशियन साथी को स्पेस में 1 साल से ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर उनका जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट था वो दूसरे सैटेलाइट के जंग से टकरा गया था। इसलिए वो करीब 1 साल तक वापस नहीं आ पाए थे और लास्ट ईयर ही सितंबर में इस 3 एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए दूसरा रशियन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था।